नमस्कार। एक शाम शहीदों के नाम, यह कार्यक्रम विवेकानंद स्वाध्याय मंडल के सभी कार्यक्रमों की दिल की धड़कन है। एक बात तो यह है कि यह कार्यक्रम हमारे विवेकानंद स्वाध्याय मंडल के सभी गतिविधियों का स्टार्ट करता है अगस्त के महीने में। जब देश के कोने कोने से नए नए विद्यार्थी विश्वविद्यालय में आते हैं तो इस सबसे पहला कार्यक्रम होता है जो उनके बीच में हम करते हैं। आप देश के अधिकांश विश्वविद्यालय की ओर नजर डालिए, आपको लगेगा कि वहां सारे बच्चे डिग्री प्राप्त करने में और स्किल्स प्राप्त करने में ध्यान देते हैं, लेकिन विवेकानंद स्वाध्याय मंडल के माध्यम से एक शाम शहीदों के नाम कर हम देश के विभिन्न कोने से आए हुए बच्चों को यह संदेश देते हैं, असली भारत के दर्शन कराते हैं। हम बताते हैं किस तरह से सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और अनेक क्रांतिकारियों ने उस आजादी को हम तक लाकर दिया जिस आजादी की कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। देशभक्ति की अलग हृदय में बच्चों के दिलों में जगाने का प्रयास करता है एक शाम शहीदों के नाम। और एक शाम शहीदों के नाम से इस कार्यक्रम से मैं भी वर्ष 2016, 2017, 2018 और 2019 लगातार 4 सालों से जुड़ा रहा हूं। और खास तौर पे 2017 में मैंने एक शाम शहीदों के नाम में चंद्रशेखर आजाद जी का रोल निभाया था। और जो हमारी टीम थी, मुझे याद है, और इसमें हम इस तरह से काम में जुटे थे कि मेरे एक बहुत अच्छे कलीग हैं, सीनियर हैं, डॉक्टर अमन काम्बोज सर, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पन्नगर में। मैं तब पन्नगर में वर्ष 2016 और 2017 में इन सर्विसेज कैंडिडेट पीएचडी कर रहा था। तो हम लोगों ने मिलकर, विद्यार्थियों के साथ मिलकर इसका मंचन किया और 2-3 बातें बहुत सीखने को मिली। जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली बात ये मुझे लगी कि मैं इन सर्विस कैंडिडेट होते हुए भी, अमन सर असिस्टेंट प्रोफेसर होते हुए भी, हम स्टूडेंट के साथ मिलकर इसका मंचन कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, स्क्रिप्ट लिख रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एक बात हमने सीखी कि भले ही हम फाइनल ईयर में हो, पीएचडी में हो, इन सर्विस हो, कोई भी पोस्ट में हो, लेकिन कला के प्रति आपकी जागरूकता और आपकी ललक हमेशा बनी रहनी चाहिए। कला के लिए आप कभी बड़े नहीं होते। दूसरी बात, जब इस प्रोसेस में हम जुड़े, हमने स्क्रिप्ट राइटिंग लिखना शुरू किया और हमने चंद्रशेखर आजाद जी, अशफाक उल्लाह खां के जीवन को समझने के लिए बहुत सारी मूवीज, वो चाहे रंग दे बसंती हो या पुरानी मनोज कुमार जी की फिल्म शहीद हो या लीजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी हो और चंद्रशेखर आजाद जी की ऑटोबायोग्राफी, उनके बारे में उपस्थित सारी पुस्तकों का और डॉक्यूमेंट्रीज का अध्ययन हमने किया। और उस प्रोसेस में हमने जाना कि किस तरह से क्रांतिकारी रहते थे, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के अपने स्वार्थों को दरकिनार करते हुए देशभक्ति के अलग जगाई, अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। तो उस प्रोसेस में हमने देश को महसूस किया, उनके त्याग को महसूस किया। और मुझे याद है कि उसमें एक सीन ऐसा था जब पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी को चारों ओर से अंग्रेज घेर लेते हैं और चंद्रशेखर आजाद जी ने शपथ ली थी कि आजाद पैदा हुआ हूं और आजाद ही मरूंगा। और चारों ओर से जब अंग्रेज उन्हें घेर लेते हैं और उनके पास केवल एक गोली बचती है और उस गोली को अपनी ही बंदूक में डाल के स्वयं को गोली मारते हैं और आजाद रहने की जो उन्होंने निश्चय किया था कि मैं अंग्रेजों के हाथ जीते जी कभी नहीं लगूंगा, उसको पूर्ण कर देते हैं। तो ये सीन जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था और जब मैंने नाटक किया गांधी हॉल में, गांधी ऑडिटोरियम में, तब सच में उसको करते हुए रोंगटे खड़े हो गए और मैं कल्पना कर पा रहा था कि कितना कठिन है अपना सर्वस्व देश के लिए निछावर कर देना। तो ये जो एक शाम शहीदों के नाम है, ये ना केवल पार्टिसिपेंट्स के लिए, हम लोगों के लिए जो हम करते हैं, इसका उद्देश्य बहुत गहरा है। इसका उद्देश्य है कि अपनी डिग्री प्राप्त करने के साथ साथ, अपना स्किल अपडेट करने के साथ साथ, विश्वविद्यालय से निकलने के साथ साथ देश को समझना। जो आज सोशल मीडिया या बॉलीवुड हमें देश दिखाता है, इस देश से दूर होकर अपने असली भारत को समझना, जिस भारत में हमारे क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व देश को निछावर कर दिया, उसको समझने की फीलिंग को ये सबके सामने रखता है एक शाम शहीदों के नाम। और जो हमारे पन्नगर विश्वविद्यालय का गांधी ऑडिटोरियम है, वो खचाखच भरा रहता है इस कार्यक्रम में। आप सब लोग महसूस करते हैं, जो लोग नए हैं, जो बच्चे जिन्होंने ये कार्यक्रम नहीं देखा आंखों से, अगले साल, इस बार तो कोविड लॉकडाउन की वजह से या ऑनलाइन के माध्यम से, इनोवेटिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके पास हम लोग अपनी बातें पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगले साल आशा करता हूं सब कुछ ठीक होगा और एक शाम शहीदों के नाम का आप अवश्य देखिएगा। जो एक भावना हॉल के अंदर जागृत होती है, क्योंकि 2016 में भी और 2018 और 19 में मैंने इस कार्यक्रम के एंड में सारे जो हमारे क्रांतिकारियों को हमने मंचन दिया था, उन सबको एक धागे में पिरोकर एक लास्ट में मैसेज निकालने का स्टेज के माध्यम से रखने की कोशिश की। तो जो हॉल का जो उस समय एक इमोशनल अपील होता है, जो हॉल की भावनाएं होती हैं, उससे जुड़कर लगता है कि आप भारत में हैं, उस स्वर्णिम काल में हैं जहां चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी को महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक त्योहार की तरह होता है।
हम जुट जाते हैं और इसके पीछे उद्देश्य केवल अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने का नहीं होता। इसके पीछे उद्देश्य होता है जो यंगस्टर्स हमारे यूनिवर्सिटी में आए हैं उन सबको जगाने का कि आपको जो डिग्री मिल रही है इससे आपको समाज के कल्याण के लिए लगाना है, अपने देश के बारे में सोचना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। तो ये कुछ लर्निंग है और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अपने विवेकानंद स्वाध्याय मंडल के उन सभी विद्यार्थियों को जो इस इनोवेटिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस अलग को इस साल भी लॉकडाउन में भी जलाकर रख रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि इसका मंचन फिर से होगा और फिर से हम लोग फीलिंग जिएंगे और इसे पूरा भारत और हमारे नए विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स देखेंगे, महसूस करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।